वो एक वर्सेटाइल सिंगर हैं। नमस्कार डॉक्टर कैन साहब। नमस्कार। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ सुर ताल में हो वो अच्छी लगती है, चाहे वो किसी भी जॉनर की चीज़ है। तो जो सुर में गाई जाए बस वो। वैसे मुझे फोक म्यूज़िक ज़्यादा प्रभावित करता है हर क्षेत्र का। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का जो फोक जितना मैं सीख पाऊँ वो मैं सीखता हूँ। ठीक है। जी तो कैन साहब हमारे पास हारमोनियम भी है, हाँ आप भी हैं, कुछ हिमाचली फोक हो जाए। बिल्कुल। सो एक बड़ा ही फेमस जो है चंचलो कंजुआ, हाँ जी आपने हाँ जी शायद हाँ जी हाँ सुना जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ। कपड़े धुआं छम छम रोवा कुंजुआ, कपड़े धुआं छम छम रोवा कुंजुआ, टूटी बटन निशानी हो क्या बात है। मुझे G20 में भी गाने का मौका मिला था। G20 में? जी जी, ठीक जहाँ है। पे एक ये बहुत बड़े लेवल का, आप तो हाँ जी हाँ जानते हो जी कि हाँ जी हाँ जी, एक G20। तो आप हमारे हिमाचल के ही हो गए, हाँ तो जी। हिमाचल में कहाँ कहाँ घूमे हैं आप? तो जैसे हम एक अगर हम किस्सा शेयर करें तो एक जो खीर गंगा ट्रैक है, हाँ जी हाँ जी। तो तो ऐसी एक हमारी वो जर्नी आपका रहती है। ट्रैकिंग तो थी, पर वो म्यूजिकल ट्रैकिंग। मुझे डर लग रहा था अच्छा। वहाँ पे, क्योंकि एक सुन रखा था कि भालू आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं वो जंगल तो में, होता है ना। जो ट्रैकिंग के दौरान एक बंदा मिला था अच्छा। सिर्फ, जो सडनली आया और सडनली चला गया। अच्छा। तो उन्होंने हमें तो उन्होंने कहते यार वो ना जो ट्रैकर्स जाते हैं वो अच्छा। मर जाते हैं, हाँ जो हाँ वहाँ पे गिर हाँ जाते जी हैं, हाँ उनकी डेथ जी। हो जाती है सडनली, तो वो आपको रास्ता दिखाने आते हैं। वो अच्छा। कोई बंदा नहीं था, वो शलेडा था। अच्छा। बड़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर मो फ्यूजन जो हमारे पंजाब के वीर भाई, आज आओगे आप, हमने एक मूवी के लिए ये गाना रिकॉर्ड। आंसू तेरी ज्वाला है, एक आग का प्याला है, इस आग में इस जालिम को झोंक दे। पीपल ऑफ हिमालय के दूसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पंजाबी संगीत के एक मंजे हुए कलाकार से मिलवाएंगे, जिन्होंने अपनी ध्वनि बॉलीवुड के साथ यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर सुनाई है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जसबीर कैंथ, जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें अपने अनुभवों के साथ परिचित कराएंगे। इस एपिसोड में हमारे होस्ट हैं मिस्टर अच्युतम अवस्थी, जो एक IT कंपनी के निदेशक और सीनियर काउंसलर हैं। आइए इस रोमांचक चर्चा में हमारे साथ जुड़ें। नमस्कार, पीपल ऑफ हिमालय के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं अच्युतम अवस्थी आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये एपिसोड जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड रहेगा। आज हमारे बीच जो हैं वो डॉक्टर जसबीर कैंथ हैं, जो कि पंजाबी और बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक कलाकार हैं। वो एक वर्सेटाइल सिंगर हैं, सूफी गाने हैं, फोक गाने हैं और बॉलीवुड, पंजाबी इंडस्ट्री, हर एक जगह के गाने हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर कैंथ साहब। नमस्कार अच्युतम भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताएं कैसे हैं? बस बहुत अच्छा, शुक्रिया। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया पीपल ऑफ हिमालय में। जी बताइए। तो कैंथ साहब, आप कंफर्टेबल हो ना कि मैं आपको कैंथ साहब करके बोलूं, क्या डॉक्टर साहब किस आप- तरह से मैं आपको डिनोट आप करूं, प्यार आप मेरे से को जो बता भी सकते बुलाएंगे, हैं। चाहे जसबीर भाई बुलाओ, चाहे कैंथ साहब बुलाओ, आपकी मर्जी। तब हम जी। आपको कैंथ साहब से बुलाएंगे। ठीक है जी। आपने बताया था कि आप मुक्तसर पंजाब से बिलोंग करते हैं, आपने PhD म्यूज़िक में की हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरह से, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में किस तरह से आए, वो आप बता सकते हैं कि आपकी कैसे स्टार्ट हुई, आपका घर के बैकग्राउंड में आपको किस किस ने सपोर्ट किया, उस तरह से। सबसे पहले जो संगीत की, म्यूज़िक की जो तालीम की बात करें कि मैंने कहाँ से सीखा, तो मेरे जो फादर साहब हैं सरदार इंद्रजीत मुक्सरी, उनका नाम है, जो कि एक फोक सिंगर है। हाँ जी। तो उनसे मेरी तालीम शुरू हुई घर पे। और हमारे सारे ही जो फैमिली मेम्बर्स है वो गाते हैं। ओके। मेरे मदर भी कीर्तन जो है वो करते, और सिस्टर भी मेरे सिंगर हैं, उनके भी गाने आए हैं काफ़ी, और फादर साहब के भी। तो जो माहौल मुझे म्यूज़िक का मिला वो अपने घर से ही मिला। छोटे होते से मैं देखता आ रहा था कि फादर साहब प्रोग्राम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो देख देख के मेरा भी जो है मन हुआ कि जो चीज़ घर में होती है वो देख देख के अपना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो फिर मेरा मन हुआ, मैं जो
घर पे म्यूजिशियंस आते थे प्रैक्टिस के लिए, तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे मैं उस पे ऐसे, जैसे कीबोर्ड बड़ा सारा था तो मैं ऐसे जैसे कि बच्चे पंगे लेते हैं वैसे वैसे स्वरें दबा दबा के, तो दिख जाता है कि बच्चे को इंटरेस्ट आ गया इसमें। तो कभी ऐसा हुआ कि खेलते खेलते उनका कोई इंस्ट्रूमेंट टूट गया हो या तो कुछ हो गया हो? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, टूटा कुछ नहीं। मैं था शरारत, मगर बुरी शरारत नहीं करता था। अच्छा, मतलब वो बोलते हैं हमारी तमीज वाली शरारत होती हाँ, थी कि ये उठा के बजा कीज दिया। कीज बजा के देखनी उसमें से कैसी आवाज आ रही है अच्छा, ना, तो बस वैसे फिर मन ठीक खुश हो है, जाता था बस। ठीक है, ठीक है। खैर मेरा तो फोक म्यूजिक जो है, सिंगिंग हम्म, वोकल से शुरू हुआ है। अच्छा, वोकल तो से शुरू सबसे की पहले थी। अगर मैं आपको बताऊं कि तालीम कैसे शुरू हुई मेरी, तो हम्म, मेरे मदर हम्म, जो श्रीमती स्वरनजीत कौर जी, हाँ जी, तो वो भी कीर्तन करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने मुझे है जो सबसे पहले एक हमारे पंजाब में फोक है, फोक सॉन्ग, टप्पे कह देते हैं, हाँ मैया जी, हाँ बोल जी, देते हैं, टप्पे जो मैया के होते हैं, टप्पे हाँ जी, जी। तो उन्होंने मुझे वो सिखाया, ठीक और है, फिर उन्होंने ऐसा कि अपने पापा को सरप्राइज देंगे कि अच्छा, जब वो ड्यूटी से आए तो उनको ये सुनाना। अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले जो मैंने टप्पे सीखे, फिर पापा को सुनाए, तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो अच्छा गा रहा है, तो ठीक उन्होंने है, फिर बाकायदा जो है मेरी सही से तालीम शुरू की ठीक है। जी। तो जैसे कि आपने टप्पे शुरू में हाँ सीखे, जी। तो सिर्फ आप गा ही रहे थे या उस टाइम पे भी कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहे थे नहीं, आप साथ में? हारमोनियम साथ में प्ले करके। अच्छा, तब हारमोनियम हाँ था। जी, तो हाँ जी। कैन साहब हमारे पास हारमोनियम भी है, हाँ, आप भी हैं, तो ठीक क्यों है। ना आपकी कोई बचपन की याद का जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा या तो जो पहला टप्पा आपने अपनी मम्मी से सीखा था जी, उसका जी, कुछ जी, लाइनें हो जाए? जी। लगी झांझर पखियां नूं, लगी झांझर पखियां नूं, है लगी झांझर पखियां नूं, खुश वस वे सजना रोना दस्सिया ए अखियां नूं, खुश वस वे सजना रोना दस्सिया ए अखियां नूं। तो ऐसे, बहुत बढ़िया थैंक यू कैन सो मच। साहब। तो ऐसे बहुत सारे टप्पे होते हैं हाँ जो जी, हम ऐसे ही तुकबंदी करके आगे आगे गाते ठीक है। जाते तो हैं। ये आपका पहला टप्पा था जो आपने सीखा था? हाँ, वैसे स्टार्टिंग करते दो पत्तर अनारां दे, साडी गली लंघ माइया दुख टुटन बिमारां दे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। तो जी। कैन साहब जैसे कि ये टप्पे पहली बार हुआ तो जब हुँ, पिताजी ने आपके पिताजी ने सुना कि बहुत हुँ, अच्छा गा रहा हुँ, है, हुँ। तो उसके बाद उन्होंने आपको म्यूजिक की तरफ आपकी जो था वो शुरुआत करवाई आप जी, उन्होंने? उन्होंने फिर बाकायदा जो शुरू से एक तालीम होती है वो उन्होंने मुझे देनी शुरू की, सुर, है ना? राग उस हाँ, तरह से? जी, जी, जी। सबसे जी। पहले तो हम करते हैं इसमें सरगम ही करते हैं। हम्म, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसके जो अल्फ़ाबेट्स याद करते हैं ना, वैसे इसमें सरगम होती है, तो हम अच्छा, हाँ, सरगम से स्टार्ट करते हैं। ठीक तो है, फिर धीरे-धीरे अपना वोकल ट्रेनिंग करते-करते फिर हम रागों की तरफ भी उन्होंने मुझे राग भी सिखाए। ठीक और है, क्योंकि और फ़ोक म्यूज़िक जो हमारे घर में था, तो उन्होंने मुझे फ़ोक सिखाया। और ठीक है, धीरे-धीरे फिर फ़ोक से आगे चलते-चलते सूफियाना कलाम की तरफ भी मेरा झुकाव हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक दिन हम ना रोज़ बैठते थे। वो अच्छा, मुझे प्रैक्टिस करवाने के लिए हर रोज़, कोई दिन ऐसा नहीं था कि प्रैक्टिस नहीं करवाते थे। वो ठीक है, मुझे बिठा लेते थे, मुझे कहते थे ये ठीक है, सुना और कुछ नया भी मुझे सिखाना। और हम्म, फिर कभी खुद गाने बैठ जाना और मुझे हम्म, बोलना कि तबले पे बैठो। हम्म, तबला सिखाया मुझे, अच्छा, क्योंकि एक सिंगर को जो है ताल की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। हम्म, तो ताल की नॉलेज होगी तो वो फिर सही में बीट में और गा पाएगा। अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे तबला भी सिखाया, और साथ साथ में ही जैसे फिर उन्होंने मुझे एक दिन सूफियाना कलाम जो है, हज़रत सुल्तान बाहू साहब, उनका एक कलाम मुझे अल्फ़ अल्लाह चंबे दी बूटी, जी, वो जी, जी, सिखाया। उसके बाद मेरा रुझान जो है वो सूफियाना कलाम की तरफ हुआ, मुझे अच्छा लगने लगा, ठीक काफ़ी है, सुनने लगा। तो फ़ोक से सूफियाना कलाम, फिर मैंने कव्वालियाँ गाने शुरू अच्छा, की। उसके बाद कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पंजाबी सॉन्ग्स हमारे आते हैं, वो भी मैंने गाए।
और ठीक है। एक मेरा सिंगल्स भी मेरे जो है अपने यूट्यूब चैनल जसबीर सिंगर, तो उस पे मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छा। और धीरे धीरे फिर मुझे आगे जैसे 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 मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, हमारी सारी म्यूज़िक इंडस्ट्री वहाँ हाँ है, जी। तो लोगों से बड़े बड़े अच्छे कलाकारों से राब्ता होता रहता है। हाँ तो जी। आगे फिर बॉलीवुड तक जाने का मुझे रास्ता मिला, तो बॉलीवुड मूवी में मेरा गाना आया, ऐसे ऐसे जर्नी ठीक चलती है। गई जी। तो जैसे कि जसवीर साहब, हमें आपने बताया कि आप सूफियाना भी गाते हैं, फोक भी गाते हैं, क्लासिकल भी गाते हाँ जी। हैं, बॉलीवुड भी गाते हैं, पंजाबी भी, पंजाबी इंडस्ट्री के भी गाते हैं। हम्म। तो इनमें से अगर आपको बोले कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्या चीज़ है, कि मतलब अगर आपको जैसे कि होता है ना कई बार कि भाई अपने आप को खुश करना है, हम्म। तो उस टाइम पे आप कौन सी चीज़ गाने के लिए गाओगे कि अपनी खुशी के लिए? भाई ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस भी होता है कि हम्म। अपना मन कैसा है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ सुर ताल में हो वो अच्छी लगती है, वो चाहे तो वो है। किसी भी जॉनर की चीज़ है। तो जो सुर में गाई जाए बस वो। वैसे मुझे फोक म्यूज़िक ज़्यादा प्रभावित करता है हर क्षेत्र का। ठीक है। हाँ, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो हिमाचल का हो, राजस्थान का हो, या कोई भी किसी भी क्षेत्र का फोक जो है ना, मैं वो क्योंकि फोक कहते हैं कि लोकगीत, लोक मनों से निकली हुई जो चीज़ है। बिल्कुल। तो जो मनों से मिट्टी से निकली जुड़ी चीज़। हाँ, जो मनों से हाँ निकली जी। हुई चीज़ है वो वैसे भी मन को अपील करती है बिल्कुल, सबकी। बिल्कुल, वो तो तो है। वो चीज़ ज़्यादा और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का जो फोक जितना मैं सीख पाऊँ वो मैं सीखता हूँ। ठीक है। जी। तो कैन साहब, जैसे कि हमारी फ़ोक सिंगिंग की बात हो रही है, आपको फ़ोक सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे हम मंडी, हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारी छोटी काशी है, वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कुछ हिमाचली फ़ोक हो जाए? बिल्कुल। सो एक बड़ा ही फेमस जो है चंचलो कंजुआ, हाँ जी, आपने हाँ जी, शायद हाँ जी, हाँ सुना जी। होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। कपड़े धोवा छम छम रोवा कुंजुआ, कपड़े धोवा छम छम रोवा कुंजुआ, टूटी बटन निशानी हो क्या है, बात है! मेरी ये जिंदे टूटी बटन निशानी हो, बटने रगम ना तू कर चंचलो, हाँ, बटने रगम ना तू कर चंचलो, चंबे चांदी बतेरा हो है, मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बतेरा हो। मुझे फोक हर क्षेत्र का पसंद है, तो जहाँ जहाँ जाता हूँ तो गायकी के मामले में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, तो वैसे तो जो लोक साज हैं वो भी अच्छे ही हैं, हाँ तो जी। अच्छे लगते हैं। जो भी लोक संगीत है वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे दिलों से जुड़ा होता है। हम सारे इसे पसंद करते हैं, मैं बिल्कुल हो जी। या आप हो या कोई भी है, क्योंकि बिल्कुल। लोक मनों की बात है ना, हाँ जी, हाँ तो जी। अपील करती है। ठीक जी। है। तो जसवीर साहब, जैसे कि कहीं से मेरे को सुनने में आई थी ये खबर कि हाँ जी। आपका कोई एक नया सिंगल आ रहा है, हाँ जी। हिमाचली फोक। हाँ तो जी। ये हाँ जी। बात सही है? हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक फोक हम जल्दी एक रिलीज़ करें। ठीक तो है। रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी, अच्छा, रिकॉर्डिंग चल ऑलमोस्ट रही है। डन है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम रिलीज़ कर दें। तो ये और कब तक हम उम्मीद रखें कि हम सब दर्शकों, जो आपके प्रेमी हैं, उन सबको हम्म, ये मिल जाएगा सुनने के लिए? बस कुछ दिनों में। कुछ दिनों जी, में। ट्राई कर रहे हैं, ठीक कोशिश है। कर रहे हैं। तो जसवीर साहब, जैसे कि आपने बताया था कि आपने अपने खुद के लिखे हुए भी हैं गाने हाँ जी। हाँ कुछ, जी। जो कि आपने खुद से ही गाए हम्म। हैं, जो कि आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, जो हम्म। जसवीर सिंगर करके आपका जो यूट्यूब हाँ चैनल है जी। उस पे आपने डाले हुए हैं। तो वो आपने किस तरह के हैं वो, मतलब वो कुछ आप एक बता मैंने सकते अभी हैं? सिंगल जो ट्रैक रिलीज़ किया है, तो उसका जो नाम है ना जामी। ना जामी। एक सेपरेशन जो होती है, हम्म। तो उसके वो रिगार्डिंग है।
तो ठीक है। ना जावी मैथों दूर वे की होया कसूर भी उसकी वर्ड्स है। तो ठीक आप चाहो है। तो मैं सुना देता हूँ आपको। प्लीज, बिल्कुल। मेरे दिल दी धड़कन नू किते रोक ना जावी, मेरी हसदी जिंदड़ी नू किते रोल ना जावी, इन्हां नैना चों कदे दुखां वाला नीर नहीं वगया, मैं सह नहीं सकदी जे तू मेरे इश्क नू ठगया, ना जावी मैथों दूर वे की होया ए कसूर वे, दस दे जरा ना देवी तू सजा, ना जावी मैथों दूर वे की होया ए कसूर वे, दस दे जरा ना देवी तू सजा। वाह 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 वाह, क्या बात है कैन साहब। जो लेटेस्ट अभी मेरा आया है वो वध मूवी में आया है, वध। बॉलीवुड की मूवी है एक, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसमें जी। कास्ट आपने देखी होगी। तो टाइटल ट्रैक मैंने वो गाया है। अच्छा जी। ठीक है। तो कैन साहब जैसे कि आपने पीएचडी की हुई है, तो आपने पीएचडी कहाँ से की है? पीएचडी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। दिल्ली जी, यूनिवर्सिटी से। और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में। इंस्ट्रूमेंटल में जी है जी आपकी। जी। तो इंस्ट्रूमेंट में आपको सबसे ज़्यादा कि मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में मतलब उसमें होता क्या है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रिसर्च करनी होती है, जैसे कि हमें जैसे पता है कि पीएचडी एक रिसर्च होती है, जी जी। तो इंस्ट्रूमेंटल पीएचडी के अंदर क्या किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रिसर्च है कि ओवरऑल सब इंस्ट्रूमेंट्स के क्या होता है, किस तरह से होता है, वो बता सकते हैं आप? सो पीएचडी वैसे तो जैसे आपने बोला रिसर्च वर्क है, तो उसमें कोई भी हम एक टॉपिक जो लेते हैं तो उस टॉपिक की जो है डीपली जो हम रिसर्च करते हैं उसके बारे में, जो जितनी भी हमें सोर्सेज से जहाँ से भी हमें कोई मैटर मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उसको कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में हम एक जो हमारा थीसिस होता है उसमें हम वो सारी जो हमने जानकारी इकट्ठी की होती है वो हम लिखते हैं। तो आमतौर पे एक थोड़ा लोगों को भ्रम सा भी है कि जिसने पीएचडी कर ली पता नहीं उसको पूरे विश्व का संगीत आ गया या उसको पूरी दुनिया की जानकारी हो गई। ये भी थोड़ी सी बात है। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किसी ने ऐसे ही पूछ लिया, हम बैठे थे, कहते जसवीर भाई रोमांस क्या होता है? तो अच्छा मेरा थोड़ा क्या था कि मैं अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहा, चाहे वो पढ़ाई की तरफ हो चाहे वो गाने बजाने की तरफ हो। तो अगर मैं पढ़ाई भी की तो हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से हॉस्टल, यही मेरा बस रास्ता होता था, कहीं अच्छा। बाहर नहीं गया, कुछ नहीं था। ठीक तो है। मुझे बोले रोमांस क्या होता है? मैंने कहा भाई मुझे मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है रोमांस की, मुझे नहीं पता। अरे आपने पीएचडी की आपको रोमांस का नहीं पता? मैंने कहा पीएचडी मैंने रोमांस पे तो नहीं की भाई। तो म्यूज़िक ठीक में है। मैंने जो है की है, और म्यूज़िक में भी एक म्यूज़िक भी बहुत तरह का है, हर जगह का अपना म्यूज़िक है, और एक एक हम विषय लेते हैं और उस पे हम चाहे वो बारीकी से जो है वो नॉलेज इकट्ठी करते हैं। तो इस तरह जी। से आपका क्या था टॉपिक जिस पे आप मेरे एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने जो टॉपिक उस पे रिसर्च की है। एक्सपेरिमेंटल जी जी इंस्ट्रूमेंट? जी जी तो जी। इसमें एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जो नए इंस्ट्रूमेंट हमारे हाँ, मार्केट जैसे में आ रहे हैं कोई वो। इसमें वो भी आ जाते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट पहले जो अवेलेबल होते हैं, और जैसे कि कुछ उनका एडवांस वर्जन। दो इंस्ट्रूमेंट्स को जोड़कर कुछ नई साउंड जो क्रिएट होती है ना, तो ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। तो ऐसे में आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आपने ढूंढा हो? काफ़ी सारे हैं, एक नहीं है। काफी हाँ सारे जी हाँ जी। एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी फेमस है जो नीलाद्री जी कुमार जी बजाते हैं, जिटार है, हाँ जी। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है। उसमें से एज ए सितार भी और एज ए जैसे इलेक्ट्रिक गिटार होती है वैसी भी आवाज़ हाँ जी, हाँ जी। प्रोड्यूस होती है ना। तो ठीक ऐसे है। ही एक मुंबई के रहने वाले हैं, तो उन्होंने मतलब ऐसे बेला बहार करके एक साज बनाया है। हाँ जी। हाँ, तो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे ठीक पास। है। तो मैं थोड़ा आपसे पर्सनल पूछ रहा हूँ, तो आपकी शादी वगैरह हो चुकी है नहीं, या अभी भाई अभी? शादी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है। हाँ तो जी। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कोई तो होगी?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अच्छा होगी भी तो आप हमें क्यों बताएंगे? ये तेरा ही तो दोष है, तू क्यों खड़ा खामोश है, एक सैन की भी होती है हद, बाद में तू सोचना ये की है अब। हमने वध किया है, वध। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, हमारी सारी म्यूज़िक इंडस्ट्री वहाँ है, हाँ जी। तो लोगों से बड़े बड़े अच्छे कलाकारों से राब्ता होता रहता है। एक बड़ी अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर मो फ्यूज़न जो हमारे पंजाब के बड़े हाँ जी, फेमस हाँ हैं, जी। तो मेरे बहुत ही जो वो करीबी दोस्त हैं, तो हाँ उन्होंने जी। मुझे बुलाया स्टूडियो में कि जसबीर भाई आज आओगे आप, हमने एक मूवी के लिए ये गाना रिकॉर्ड करना है। तो मैं गया वहाँ पे, जो फिर संधू साहब भी बैठे थे जो जिन्होंने डायरेक्ट की है। हाँ जी। हाँ जी, तो जसपाल संधू जी, तो वहाँ उन्होंने फिर मुझे स्टोरी सुनाई, और क्योंकि गाना गाने से पहले स्टोरी का थोड़ा पता हो तो फील अच्छा आ जाता है। हाँ जी। तो उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो कर तो तभी उन्होंने लिया था कि पूरी डबिंग अच्छे से कर ली थी उसी दिन ही। तो मगर ये चीज़ थी कि आगे जो प्रोड्यूसर जो उनको ये चीज़ सुनानी थी, क्योंकि हर किसी को ये होता है कि मूवी के लिए कोई फेमस सिंगर हाँ जी। जिसका ऑलरेडी नाम है, क्योंकि बॉलीवुड के बहुत फेमस सिंगर है, तो जी। उनसे गवाया जाए। एक चीज़ ये भी चल रही थी, डबिंग चाहे मेरी आवाज़ में हो गई थी, मगर एक चीज़ ये भी चल रही थी कि कहीं ना कहीं कोई बंदा ऐसा जो किसी और को, चाहे वो कोई भी सिंगर आप नाम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई पिच चाहिए थी। ओके। हाँ जी, तो काफ़ी हाई पिच पे ये गाना गाया है, तो रिकॉर्ड कर लिया, डब कर लिया। फिर आगे मैं अपना घर पे आके जो अपना नेचुरल जो काम करते हैं, चाहे मैं म्यूज़िक ट्रेनिंग भी देता हूँ, अच्छा। शोज़ भी करता हूँ, तो ऐसे ही मैं अपनी क्लास कर रहा था, तो मुझे कॉल आया कि जसबीर भाई आप ही की आवाज़ में गाना आ रहा है, तो उनको आप ही अच्छा। की आवाज़ पसंद आई है। ठीक है। जी, तो फिर बड़ी खुशी हुई मुझे कि ठीक है। मेरी आवाज़ में गाना आ रहा है। जी नहीं बहुत जी, बढ़िया जी, बात जी। है वो। तो मतलब ये एक तरह से सरप्राइज था, आप अपने डेली का हाँ, काम कर रहे थे और उन्होंने हाँ, आपको कंफर्म सडनली। करके बताया कि आप ही का गाना हाँ, आ मुझे रहा है। बोले आपका स्टेज नेम क्या है, मुझे बस वो बताइए कि स्टेज नेम क्या लिखना है। अच्छा, तो आपका स्टेज नेम कुछ और है कि जसबीर, आप? हाँ जसबीर कैंथ, फिर तब से मैंने वो कंफर्म कर दिया, नहीं तो ठीक पहले है। कुछ ना कुछ चलता रहता तब था। अलग हाँ, अलग चलता है। हाँ, तो हाँ, ऐसे था आपका शुरू में कि आपने अपना कोई अलग नाम था रखा हुआ स्टेज नेम पे? नहीं वैसे चल तो जसबीर ही रहा है, कभी जसबीर सिंह कैंथ कर देते हैं, कभी अच्छा मतलब है जसबीर ही रहा है हमेशा, बस वो कभी सिंह लगा दिया, कभी कभी जेएस कैंथ कैंथ लगा कर दिया। दिया, तो बस फिर मैंने फाइनल किया कि हल्का जसबीर हल्का कैंथ फर्क ठीक आता है। रहा। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि जसवीर भाई आप बता रहे थे कि आपने जो एक लाइव शो करते हो, हाँ तो जी। आपके लाइव शो में सबसे बड़ा लाइव शो कौन सा है आपका अभी तक? अभी मैं वैसे काफ़ी तरह वेडिंग के प्रोग्राम भी करता हूँ, और जो भी कंपनीज के प्रोग्राम होते हैं वो भी करता हूँ। तो ठीक है। रिसेंटली मुझे G20 में भी गाने का मौका मिला था। G20 में? जी जी, ठीक जहाँ है। पे एक ये बहुत बड़े लेवल का, आप तो हाँ जी, हाँ जानते हो जी। कि हाँ जी, हाँ जी, एक G20। प्रोग्राम था, तो उसमें मुझे गाने का मौका मिला। कुछ दिल्ली से आर्टिस्ट आए थे, तो उसमें जी। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक वाले थे, और उसमें काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि वहाँ भी है। मैंने एक फोक गाया था, मैंने पार लंघा दी भी कड़े मेहनता तेरी कर दी। पंजाबी तो फूड। चाहे वो लोग बाहर के जो आए जी, जी, हुए जी, थे जी। और कंट्रीज से आए हुए थे, उनको ये हाँ लैंग्वेज जी। समझ नहीं आती है, मगर पर वो एक भाव साउंड होता होता है। है, तो साउंड भाव। हाँ, तो म्यूज़िक एक भाव है, तो उनको जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि सब दे कान खड़े हो गए। हाँ तो जी। ठीक तो है। जब वो गाना शुरू किया, तो सबका ध्यान ऐसे उस गाने ने खींच लिया, तो ठीक है। वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैन साहब, इसके अलावा आपको और क्या क्या, जैसे कि म्यूजिक तो एक आपका पैशन हो गया जैसे कि, तो इसके म्यूजिक के अलावा भी कोई आपकी कोई और हॉबीज है, जैसे कि घूमना, ट्रैकिंग करना, या तो नई नई जगह पे जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करना, म्यूजिक को एक्सप्लोर नहीं कि मतलब वहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें देखने हो गए, उनका कल्चर किस तरह से है,
मतलब इस तरह से कुछ है आपकी हॉबीज वगैरह कुछ? मेरा एक्चुअली पहाड़ों में घूमने का बड़ा शौक होता था पहले। अच्छा, होता था। हाँ। अब तो आप हमारे हिमाचल के ही हो गए, वो तो हाँ, था, अब जरूरी अब था। अब ये है कि अब इतना ज़्यादा मैं आने लग गया था, तो हम्म जैसे होता कि बंदा नॉर्मल फ़ील करता है, तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बच्चों की तरह खुश हो जाता था मैं, अच्छा। जब आप पहाड़ देखे ऐसे ही एक्साइटेड हो जाता था। हाँ तो जी, अब ऐसे लगता कि जैसे अपने घर वाली बात अभी। ठीक तो है। यहाँ मेरे जैसे बड़े प्यारे दोस्त मेरे ईशान साहब हैं, हाँ जी, आईएनएस म्यूज़िक उनका हाँ जी, हाँ जी, प्रोडक्शन हाँ उनका जी, है जो, तो हाँ जी, उनसे मेरा बड़ा प्यार है। तो ठीक है। बहुत अच्छा उन्होंने मुझे हिमाचल घुमाया है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ तो जी। हिमाचल में कहाँ कहाँ घूमे हैं आप? तो जैसे हम एक अगर हम किस्सा शेयर करें तो एक जो खीर गंगा ट्रैक है, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। वहाँ हम गए थे। और लोग तो वैसे चलो सारे ही जाते हैं, अपना घूमने के लिए जाते हैं, मगर हाँ हमारा जी। जो घूमना भी होता है उसमें भी हम ट्रेनिंग चलती रहती है। अच्छा। हाँ, तो कुछ जैसे आपको बताया कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से कुछ नई चीज़ सीखने की हाँ जी, कोशिश करता हूँ। हाँ जी। तो जैसे भाई मेरे साथ थे, तो मैंने कहा यार मुझे कोई नया, अब इसको ऐसे ही ज़ाया नहीं जान देना मैंने, हाँ जी, हाँ कि जी। सिर्फ घूम के चल फिर के आ गए, यहाँ कुछ सिखा भी दे मुझे, हाँ जी। नया फोक सिखा दे। तो एक भाई ने फिर वहाँ पे मुझे गाया, हम और जंगल में तो लाउडली गाते जा रहे थे, ऐसे ही मज़ा आ रहा था। हाँ हाँ, जी, तो एक और वहाँ से ग्रुप आ रहा था, वो भी म्यूज़िक से रिलेटेड था, उन्होंने सुना, अच्छा। तो उन्होंने रोक के बोला कि यार ये तो बड़ा अच्छा आ रहा है, हमें भी सुनाओ कुछ फोक। तो वो भी हम खुद भी खुश होते गए, लोगों को भी खुश करते गए। ठीक है। तो तो ऐसे एक हमारी वो जर्नी आपका रहती है। ट्रैकिंग तो थी, पर वो म्यूजिकल ट्रैकिंग की तरह हो गई हाँ आपकी। हाँ हाँ, उस रास्ते में हम शूट करते गए कुछ गाने, ठीक तो है। बस ऐसे ही। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, जी, बहुत जी, बढ़िया। जी। और खीर गंगा तो एक जगह है, इसके अलावा भी है कोई और, कि मतलब जो एक ऐसी कुछ यादें हो आपकी कि भाई यार वो चीज़ मैं आप कभी चाह के भी नहीं भूल सकते, ऐसी होती है ना कई। हाँ, मुझे तब का ये जो खीर गंगा वाला टाइम है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वो हमारी फिर वैली भी एक बहुत प्यारी सी जी वैली है, जी जी पूरी जी जी, पूरी। बड़ी अच्छी जगह है और एक हाँ धार्मिक जी, प्लेस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ तो जी, चाहे वो कई लोगों ने कुछ और तरीके से फेमस हाँ कर जी, दिया, हाँ मगर जी। वो एक आप कह सकते हैं कि धार्मिक प्लेस वो है हर ना? एक जगह पे जी हर जी एक जी। तरह के लोग हाँ, मिलेंगे। सारे वहाँ के जो रहने वाले लोग ऊपर मंदिर में, तो वो बताते हैं कि एक तो एक तीर्थ स्थान है। हाँ जी। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं जब ट्रैकर्स जाते हैं, हम्म। वो या तो टाइमली जाते हैं, मॉर्निंग जाके, शाम तो को वापस आते हाँ हैं। सूर्य ढलने से पहले पहले वापस आ जाते हैं, क्योंकि हाँ जंगल जी। का जो है एरिया। हाँ। तो फिर हम तो पहुँचे ही वहाँ लेट थे, अच्छा। मुझे लगता तकरीबन 3-4 बजे हम पहुँचे थे। ठीक है। तो फिर आपको पता है वहाँ पे मंदिर रहने भी के लिए है, नहीं वहाँ है। बैठकर मंदिर में हमने गाया भी। अच्छा। जी, भजन भी ठीक गाए, और है। पहले वो स्नान भी करते गर्म पानी हाँ से जी, ना। हाँ जी, हाँ फिर जी। टाइम हो गया, मेरे ख्याल तकरीबन 5 बज गए होंगे करते करते। ठीक है। तो फिर मेरे जो भाई ईशान भाई हैं, तो हाँ वो जी। बोले कि हमने तो वापस जाना भी आज ही, अच्छा। तो इनको कुछ अर्जेंट काम आ गया। ठीक तो है। फिर हम वहाँ से निकले, हम्म। और फिर आते आते, क्योंकि थोड़ा टाइम ऐसा था कि अंधेरा भी जल्दी हो गया, 6 बजे के बाद तो अंधेरा होना शुरू हो गया। अच्छा, सर्दियों के टाइम पे गए थे आप तो? और फिर बहुत मतलब हम तकरीबन पहुंचे तो 9 बजे थे। तो सारा जंगल का एरिया पूरी मतलब अंधेरी रात में हम ही थे अच्छा। बस, एक और हमारे साथ एक मेरा दोस्त था फ्रांस से, ठीक वो है। आया हुआ था, तो हम गए थे। और फ़नी किस्सा वहाँ का ये बताऊं कि एक तो ये बड़ा मुझे डर लग रहा था वहाँ अच्छा। पे, क्योंकि एक सुन रखा था कि भालू आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं वो जंगल तो में, होता है ना। हाँ तो जी। मैं इनके बीच में चल रहा था अच्छा। कि, क्योंकि वो तो वैसे नहीं डरते किसी चीज़ से, तो ये लोकल पहाड़ी बंदा मेरा दोस्त, हाँ जी। तो ईशान भाई, तो मैं बीच में चल रहा था, कोई पत्ता भी हिले मुझे लग रहा है भालू आ गया, अच्छा। अब तो ये अटैक कर देगा। हाँ हाँ। मगर ये बड़े मस्त, हम्म। तो ये बीच में रुक के अपना बैठ भी रहे थे कहीं ना अच्छा। कहीं जाके। हाँ तो जी। मैं बड़ा डर रहा था। वो इसमें फिर बाद में आके हम जब यहाँ एक मेरे और भाई हैं मंडी में, विशाल भाई हैं, तो हाँ जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि मैंने उनको बताया कि हमें एक पूरी जो ट्रैकिंग के दौरान एक बंदा मिला था अच्छा। सिर्फ, जो सडनली आया और सडनली चला गया। अच्छा। तो उन्होंने हमें, तो उन्होंने मुझे बताया वो फनी भी है, थोड़ा डरावना भी है। कहते यार वो ना जो ट्रैकर्स जाते हैं वो अच्छा। मर जाते हैं,
जो वहाँ पे गिर जाते जी, हैं, हाँ उनकी डेथ जी। हो जाती है सडनली, तो वो आपको रास्ता दिखाने आते हैं। वो अच्छा। कोई बंदा नहीं था, वो शलेडा था। अच्छा। तो फिर ठीक यार है। हम मतलब बड़ा उस बात पे बाद में हँसे भी, हमें लगा यार क्या हाँ जी। ये तो हम ऐसे माहौल में आए। हाँ तो जी। बस ऐसी-ऐसी बातें हुई, डर बड़ा लग रहा था। फिर एक मुझे मौका मिला, एक बार काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो बाबा भूतनाथ का मंदिर है जो यहाँ पे, हाँ वैसे जी। ही घूमते-घूमते चले गए। हाँ तो जी। वहाँ एक भाई है, वो गा रहे थे। हुँ। तो फिर मैंने वहाँ गाया बैठ के। अच्छा। हाँ हाँ, जी। तो बड़े लोग खुश हुए, और सारे वहाँ के पंडित जी वो भी सारे हाँ जी, मिलने हाँ जी। लगे। तो ठीक है। ये कुछ यादगारी चीज़ें हैं यहाँ की, हिमाचल की। ठीक है। हाँ जी। तो जसवीर भाई, जैसे कि आपने बताया था हाँ कि जी। आप बॉलीवुड का आपने अभी एक गाना गाया था, हुँ, और हम अपने इस एपिसोड को भी यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। जी। तो ये हो सकता है कि हम वो जो बॉलीवुड का टाइटल ट्रैक था जी, वध मूवी का, जी। हम उसके साथ अपने इस शो को ख़त्म करें? बिल्कुल, मैं आपको उसकी चंद लाइनें आपको मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल जी, एक्चुअली वो बिल्कुल। बहुत ही हाई पिच पे गाया हुआ सॉन्ग है, हाँ तो जी। रिकॉर्डिंग में थोड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम टेक लेते हैं, मगर हाँ इसमें जी। लाइव में मैं कोशिश करता हूँ कि उसी पिच पे मैं गा दूँ। नहीं, नहीं, जी, जी, आपको जी। जिस तरह से काफ़ी हाई ठीक पिच होगा की उसी है। तरह से। जी, जी। ये तेरा ही तो दोष है, तू क्यों खड़ा खामोश है, एक सहने की भी होती है हद। तेरे सांस की ना है सीमा कोई, ना ही दर्द की है सरहद। दूर कर तू अपना डर, सामने तू रख नजर, देख झूठ का है छोटा कद। ये दिल की जो पुकार है, वो कृष्ण का अवतार है, इस पाप का तू कर दे जड़ से वध। आंसू तेरी ज्वाला है, एक आग का प्याला है, इस आग में इस जालिम को झोंक दे। ये नन्ही सी जान है जो खा रहा हैवान है, तू भेज इस हैवान को परलोक दे। एक बात मेरी जान ले, एक बात मेरी मान ले, इस पाप का तू कर दे जड़ से वध, इस पाप का तू कर दे जड़ से वध। वाह 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 थैंक यू वाह सो मच वाह। भाई। धन्यवाद जसबीर साहब, आप हमारे इस पीपल ऑफ हिमालय के इस एपिसोड के लिए यहाँ पे आए और आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच भाई, आपने इनवाइट किया मुझे, और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये चैनल दिन ब दिन ग्रो करे। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे आपको पीपल ऑफ हिमालय के अगले एपिसोड में।